नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि उनकी क्या राय है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राजनीति हुई है, और उसमें जिस तरीके से सरकार की तरफ से राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश की गई है, या यूं कहें कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब देने के बजाय राहुल गांधी को ही इस तरीके से साबित करने की कोशिश की जा रही जैसे कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उसका बहुत बड़ा और ताजा उदाहरण इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी ने जब देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने यह जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन शुरू होने के समय पाकिस्तान की फौज को यह जानकारी दी गई कि दरअसल उनको नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा आप इससे दूर रहें। उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि क्या इस तरीके का जानकारी देकर उन्होंने कुछ गलती नहीं की है, और क्या जो विमान गिरे वो विमान उस वजह से या उनकी वजह से नहीं गिरे जो हमने जानकारी पहले से थी। एक तरीके से सबोटाज का भी आरोप लगाया और साथ साथ जयचंद का भी प्रश्न खड़ा हुआ। इस पूरे सवाल को एक बड़े राजनीतिक सवाल में बीजेपी ने, सरकार ने कन्वर्ट करने की कोशिश की कि देखिए राहुल गांधी की चिंता इसमें है कि कितने हमारे विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया है, और उस बहाने उनको पाकिस्तान परस्त या ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे या बताने की कोशिश की गई। सरकार ने इस बारे में कभी खुलासा नहीं किया कि दरअसल वाकई में भारत के कुछ विमान गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा था, जैसा कि कुछ बड़े पत्रकार इस ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन अब सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक विदेशी टीवी चैनल को इंटरव्यू में यह बात मान ली है कि दरअसल भारत के विमान तो गिरे थे। अब राफेल गिरे थे, कुछ और गिरे थे, अलग तरीके का प्रश्न है। तो यहां पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर हर किसी मसले पर राहुल गांधी को क्यों घेरने की कोशिश की जाती है, और ये अक्सर देखने में है कि राहुल गांधी जो बात पहले सवाल खड़े करते हैं बाद में वो सही साबित होते हैं या सही के काफी करीब साबित होते हैं। श्रवण जी से जानेंगे कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। श्रवण जी। आशुतोष जी, राहुल गांधी पिछले 7 सालों से 2018 से हमारी देश की प्रमुख नीतियों को लेकर, जिसमें डिफेंस है खास करके, उसको लेकर जो मुद्दे उठा रहे हैं वो एक के बाद एक साबित हो रहे हैं। और अब वही मुद्दे अलग तरीके से हमारे सेना के जो अध्यक्ष हैं वो उठा रहे हैं, और सरकार बुरी तरह कटघरे में खड़ी हुई है। सरकार से जवाब नहीं देते बन रहा है, वो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, और हमारे सेना के प्रमुखों द्वारा जो उठाए गए सवाल हैं उसके बारे में नहीं कह रही। मतलब जिस तरह के आरोप राहुल पर लग रहे हैं उस तरह के आरोप हमारे सेना प्रमुखों पर नहीं लगा पा रही है। और सरकार की जो किरकिरी हो रही है पूरे मामले में, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की किरकिरी हो रही है, वो इस बात से नजर आती है कि सरकार ने, जैसा आपने कहा, कि राहुल गांधी पर आक्रमण शुरू कर दिया है, संसद का विशेष सत्र बुलाने से बच रही है, और जिन सवालों को राहुल गांधी ने खड़ा किया है उनके पास जवाब नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एक जो संकेत मिलता है वो ये कि संसद के मानसून सत्र के पहले, जो कि जुलाई में शुरू होने वाला है, जुलाई से लंबा चलेगा, सितंबर तक चलेगा, उसके पहले सरकार कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करना चाहती है, जिससे कि विपक्ष जो सरकार पर आरोप लगाना चाहती है या सरकार को घेरना चाहती है। मैं सबसे पहले उन 3 मुद्दों पर आता हूं जो राहुल गांधी ने कही थी, 3 बातें, और जो अब सिद्ध हो रही है। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम ने जो जिन चीजों को लेकर पूरी की पूरी हुकूमत को एक्सपोज किया है, वो राहुल गांधी ने क्या कही थी और क्या सिद्ध हो रहा है। जी। राहुल गांधी ने 3 बातें कही थी और 3-4 सवाल पूछे थे। तो हम पहले उन बातों पर आते हैं जो राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने यह कहा था कि चीन और पाकिस्तान को एक नहीं होने देना चाहिए। ये 2022 की बात है। मतलब
3-4 साल पहले की बात है जब राहुल गांधी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की थी कि अगर ये दोनों एक हो गए तो हमारे देश के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, या देश ने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का, विमानों का, प्रक्षेपास्त्रों का हम्म, उपयोग किया। दूसरा, राहुल गांधी सालों से, लगातार पिछले कुछ सालों से खास करके ये कहते आ रहे हैं कि भारत की जो परंपरागत विदेश नीति है उसमें रूस पर ज्यादा ट्रस्ट किया गया है, हम्म, टेस्टेड अलाई माना है रूस को। उन्होंने ये कहा है कि हमको अमेरिका के बजाय रूस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। हम्म, आपने देखा कि हमने अमेरिका पर इतना भरोसा किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, और रूस का एटीट्यूड इस समय क्या रहा पूरी की पूरी लड़ाई में या पूरे संघर्ष में। हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि रूस हमारे साथ खड़ा होगा, नहीं हुआ। तीसरा, जो सबसे बड़ा राहुल गांधी ने कहा और जिसको लेकर सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है, और जो बिजनेस समिट हुई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में, और हम्म, जिसमें जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ये था कि मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली करने का काम कर रहे हैं। हमको वास्तव में उत्पादन करके आत्मनिर्भरता हासिल करना पड़ेगी। हम्म, हम बजाय मैन्युफैक्चरिंग के कंज्यूमर हो रहे हैं। और वो जो उन्होंने अमरप्रीत सिंह जी ने जो कहा था, वो तो यही कहा था कि सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, और सेल्फ रिलायंस नहीं होने के कारण ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो 2021 में समझौता हुआ था तेजस लाइट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू तेजस विमानों का, हमको आपूर्ति नहीं हुई। अब जो हम इस मुद्दे पर आते हैं कि राहुल गांधी सवाल क्या पूछ रहे हैं, जी। ये तो उन्होंने चेताया था। अब वो सवाल पूछ रहे हैं जिसके सवाल के जवाब सरकार नहीं दे रही है, और सरकार आनाकानी कर रही है, और सरकार राहुल गांधी को पाकिस्तान परत या देश द्रोही बताने पर तुली हुई है। राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ पाकिस्तान जैसे देश को बराबरी पे क्यों माना जा रहा है। उन्होंने जो पूछा है, व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफनेटेड विद पाकिस्तान, जो वो ये कह रहे हैं मतलब क्या दोनों देशों के की बराबरी की जा सकती है क्या, कि हम पाकिस्तान के हम्म, साथ इस तरह से इस भाषा में बात कर रहे हैं जैसे वो हमारी बराबरी का है। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने ये पूछा कि ये जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ पहलगाम का, और इतना ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे साथ या पाकिस्तान की भर्त्सना करने में या आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोई भी देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये उनका दूसरा हम्म, सवाल है। हम्म, हम्म, तीसरा सवाल उन्होंने ये किया कि ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने कहा, क्यों मध्यस्थता की ट्रंप ने, अमेरिका ने मध्यस्थता क्यों की, क्या हमारी विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। तो उनका ये कहना है कोलैप्स हो गई है विदेश नीति। हम्म, अब इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है। हम्म, सरकार इन सवालों से बचना चाहती है। और जो आखिरी चीज है जिसका जिक्र आपने किया, जो विदेश मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ जिसके जरिए उनकी पूरी आलोचना हो रही है, पूरा का पूरा राहुल गांधी ने सवाल किया है, और उस वीडियो में विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को अपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूर्व से सूचना दी थी। हम्म, हम सूचना इसलिए दी थी, हम ये बताना चाहते हैं कि हम केवल टेररिस्ट और आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। और फिर बाद में उन्होंने इस बात को दुख व्यक्त किया विदेश मंत्री ने कि पाकिस्तान ने हमारी सूचना का गलत उपयोग किया। हम्म, और जब सवाल पूछे गए तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पहले सूचना नहीं दी थी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले, उसके बाद सूचना दी थी। अब आप देखिए कि राहुल ने जिन चीजों को लेकर चेताया था, चेतावनी दी थी, क्या हुआ। हमने देखा इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, और अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं
पाकिस्तान और चीन एक हो गए और अब उनकी ये दोस्ती लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान ने चीन के लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन्स, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया। और हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि चीन के विमानों का पहली बार परीक्षण भारत के खिलाफ चीन ने किया, जिनका अब वो सफलतापूर्वक उपयोग ताइवान के खिलाफ करेगा। दूसरा मुद्दा, लद्दाख में 2020 में घुसपैठ के समय से राहुल गांधी चीन के रवैये को लेकर आगाह करते रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री का यह नजरिया रहा है कि न तो कोई घुसा था, न घुसा है, न घुसेगा। अब हम देख रहे हैं कि चीन किस तरह से हमारे साथ धोखा कर रहा है या हमारे साथ हमारे मुकाबले पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अब ये जो पूरा मुद्दा है, जो मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जो हमारी विफलताएं हुई, जिसको आखिरी मुद्दा और जिसका मैंने जिक्र किया, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग में या घरेलू उत्पादन में या डिफेंस प्रोडक्शन में या हर एक चीज में, ड्रोन को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि आने वाले जमाने में ड्रोन किस तरह से पूरी की पूरी वॉरफेयर को संचालित करने वाला है, पूरी टेक्नोलॉजी को संचालित करने वाला है। अब हमने देखा कि जो इन्होंने कहा, अमरप्रीत सिंह जी ने कहा, और उसमें यही कहा कि हमको समय पर विमान नहीं मिले और तेजस जो मिलना चाहिए थे नहीं मिले, और ये घड़ी सेल्फ रिलायंस की है। और आपने जिक्र किया कि किस तरह से अरुण चौहान जी ने, सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में इस चीज को स्वीकारा कि हाँ, हमारे कुछ विमान गिरे हैं। उन्होंने संख्या बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संख्या का महत्व नहीं है। अब जो चीज एक्सपोज हुई है वो क्या होगा है, वो दो तीन चीजें एक्सपोज हो गई है और जबरदस्त तरीके से एक्सपोज हो गई है। वो ये हुई है कि हम जो अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर जिस तरह के दावे करते रहे कि हम किसी भी लड़ाई का मुकाबला करने में सक्षम हैं, वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया। हमारा जो हम एक कमजोर राष्ट्र के तौर पर इस ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बाद से दुनिया की नजरों में आ गए हैं। आपने सुना, देखा ही होगा कि कनाडा में जो G7 की मीटिंग हो रही है, शिखर वार्ता हो रही है, उसमें अभी तक हमारे पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया कनाडा के द्वारा। तो इसका मतलब ये कि ऑपरेशन, ये मेक इन इंडिया के नाम पर विदेशों में जाकर जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री करते थे, देश में करते हैं, वो पूरा का पूरा खोखला साबित हुआ इस पूरे के पूरे मामले में। और आपने सुना, प्रधानमंत्री ने खुद ने जो भुज में भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा कि हम सुई से लगाकर रंग की पिचकारी और आंखें, बारीक आंखों वाले गणेश जी तक विदेशों से मंगवा रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी जो मेक इन इंडिया है वो फ्लॉप हो गई है। उस एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि इस पूरे के पूरे मामले में जो एक्सपोज हुआ वो ये हुआ कि हमने डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में अपने सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी की पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मतलब अगर मैं इस चीज में कहूं कि हम इंपोर्ट पर ज्यादा भरोसा करने लगे, और यही कारण रहा कि हम तेजस के निर्माण को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे पाए। राहुल ने जब कहा तो उनका मजाक उड़ाया गया और चीजें। मैं इस संदर्भ में एक चीज का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2018 में राहुल गांधी ने HAL के कुछ कर्मचारियों के साथ, पूर्व और वर्किंग कर्मचारियों के साथ एक बैठक की थी, और ये वो वक्त था जब रफाल का समझौता हुआ था। और रफाल का जब समझौता हुआ तब उसमें जो रफाल देने वाली कंपनी है उस पर कथित तौर पर दबाव डाला गया कि आप अनिल अंबानी को इसमें शामिल कीजिए, और ये बहुत बड़ा विवाद उस समय चला था।
और अनिल अंबानी की कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए कथित तौर पर दिए गए थे। उस समय देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी और उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था, निर्मला सीतारमण ने, कि जो HAL है जिसके बारे में हमारे एयर चीफ मार्शल ने मुद्दा उठाया है, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में, इस कैपेबिलिटी में के बारे में मुद्दा उठाया था कि वो फ्रंट लाइन के जेट फाइटर्स का उत्पादन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। राहुल गांधी की उस मीटिंग के अगर आप डिटेल्स निकाल कर देखें तो पता चलेगा कि HAL को एक एक पैसे के लिए तरसाया गया, उनको पैसा नहीं दिया गया, कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दी गई। और राहुल गांधी ने तब कहा था, जब ये अडानी ओन्ड रिलायंस डिफेंस को लिमिटेड को राफेल डील का हिस्सा बनाया गया, तब राहुल गांधी ने कहा था कि HAL का फ्यूचर है, HAL's फ्यूचर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, द डिफेंस ऑफ इंडिया इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, द फ्यूचर ऑफ कंट्री इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। अब आप सोचिए कि ये जो बात है ये 2019 की बात है कि HAL को लेकर जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, विमानों की जो बात कर रहे हैं, लाइट एयरक्राफ्ट, जो तेजस फाइटर्स विमानों की जो बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो सरकार है इस समय कटघरे में खड़ी हुई है पूरी तरह से कि अब अगर पार्लियामेंट होगी, राहुल गांधी HAL को लेकर, लड़ाकू विमानों को लेकर, तेजस के उत्पादनों को लेकर उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उस पर बात करने वाले हैं कि आपको निर्मला सीतारमण उस समय डिफेंस मिनिस्टर थी पर वित्त मंत्री हैं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप बताइए। हम अंतिम बात ये कहना चाहते हैं आशुतोष जी कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, 2018 से मैं पूरा का पूरा ट्रेस कर रहा हूँ चीजों को, और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर तक जिनको ट्रेस किया वो उठा रहे हैं। हमारे जो रक्षा के जो सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं, CDS हैं, या जो विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हाँ गिरे हैं, और जो हमारे एयर चीफ मार्शल है वो ये कह रहे हैं बिजनेस समिट में हमारे प्रोडक्शन को लेकर। और अब एक ये बहस चल रही है कि डिफेंस के क्षेत्र में इंडिजिनस प्रोडक्शन का क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए, दूसरे देशों पर कितनी। मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि क्या हमारे एयर चीफ और हमारे CDS भी राहुल गांधी की तरह विपक्ष हो गए सरकार के लिए, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि अब वो भी खुले में आकर ये बात कहने से नहीं डर रहे हैं कि जिन कमजोरियों के कारण हमको पाकिस्तान के साथ इक्वेट किया जा रहा है, या हमको ऑपरेशन सिंदूर में जिन कमियों का या जिन चीजों का सामना करना पड़ा, मतलब जो इनिशियल सेटबैक जिसका उन्होंने CDS ने जिक्र किया 7 मई का इनिशियल सेटबैक का, वो क्यों हुए होंगे। तो हम आज की चर्चा इस चीज पर खत्म करते हैं कि राहुल गांधी को ये जो घेर रही है सरकार, ये निराशा में घेर रही है, और सरकार के पास राहुल गांधी ने जो चेतावनियां दी थी उनके, और जो सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब नहीं है। और अब हो ये रहा है कि देश की जनता उन्हीं सवालों को पूछ रही है सरकार से। तो आप राहुल गांधी को तो देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त बता सकते हैं, पर क्या देश के 140 करोड़ लोगों को भी देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त आप बताना चाहेंगे? हम आज की बातचीत को इसी नोट पर समाप्त करते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.